गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रहा है? यस शुरू करें? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, पिछले क्लास में क्या हुआ था? वहाँ पिछले क्लास में क्या हुआ था? मेन फंक्शन तक। मेन फंक्शन बताना है। हेडर फाइल बता दिए थे। यस सर। मेन जिस तरीके से सी में प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन माना जाता था, उस तरह से सी प्लस प्लस में भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन माना जाता है। ठीक है, यानी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम भी मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। अब जरा सिंटैक्स देखने वाली बात है। सी लैंग्वेज में 3 फॉर्मेट मेन का सपोर्ट करता था। वॉइड मेन, इंट मेन, और ओनली मेन। दिक्कत ये 3 सिंटैक्स सी लैंग्वेज में क्यों था? क्योंकि सी लैंग्वेज कहता था कि मेन फंक्शन कुछ रिटर्न कर भी सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता है। तो जब मेन फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो बताइए इस तीनों में से कौन सा सिंटैक्स वैलिड होगा? जब मेन फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो इस तीनों में से कौन सा सिंटैक्स वैलिड होगा? वॉइड मेन सर। वॉइड मेन। क्यों? क्योंकि वॉइड लगा हुआ, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन यानी सी लैंग्वेज कहता है कि मेन फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो नहीं रिटर्न करेगा तो ये सिंटैक्स हुआ, और रिटर्न करेगा तो ये बता रहा है इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ रिटर्न टाइप कुछ है? नहीं। तो जब कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता है तो रिटर्न टाइप इंट समझा जाता है। इसका मतलब यहाँ भी क्या समझ रिटर्न कर रहा है? इंटीजर वैल्यू। यानी सी लैंग्वेज में अगर कुछ भी रिटर्न टाइप आप मेंशन नहीं किए हैं तो कंपाइलर समझता है कि आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। तो कहोगे कि जब यहाँ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ फिर क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न 0। यस सर। लेकिन हमने तो रिटर्न 0 लिखा नहीं है। तो सोचो, जब यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं तो इंटीजर समझ सकता है, तो अगर यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? रिटर्न 0 समझेगा, यस सर। है कि नहीं? तो जब यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं तो इंट समझता है, उस तरह से यहाँ भी कुछ नहीं लिखते हैं तो रिटर्न 0 मशीन अपने आप समझ जाता है। लेकिन जानने वाली बात है क्या, अभी तक लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं।
जानने वाली बात है क्या कि जब सी लैंग्वेज कहता है क्या कि अगर कुछ रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ये दोनों सिंटेक्स, अब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो ये सिंटेक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए कि सी प्लस प्लस क्या कहता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज कहता है क्या है कि मेन शुड रिटर्न ए वैल्यू, मेन फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। इसका मतलब मेन को रिटर्न करना ही पड़ेगा, ये रूल है सी प्लस प्लस में। तो बताओ कौन सा सिंटेक्स सी प्लस प्लस में इनवैलिड हो जाएगा? बोलो। फिर से सही बात, फिर से हाँ, फिर से बोलेगा ना, क्या बोले? वाइड मैन होगा सर। वाइड मेन फंक्शन, देखो सी प्लस प्लस कहता है कि मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, यानी मेन फंक्शन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। तो जैसे ही ये लाइन सी प्लस प्लस का है कि मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, देन इन दैट केस जो सी का 3 फॉर्मेट था उसमें से ये वाला फॉर्मेट गलत हो जाएगा कि नहीं सी प्लस प्लस के लिए? यस सर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट काम नहीं करेगा सी प्लस प्लस में। लेकिन एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, अगर सी प्लस प्लस के पुराने कंपाइलर की बात करें, सी में 3 सिंटेक्स था, तो हमको उसमें सी हम पढ़ाने तो नहीं आए हैं, हम सी प्लस प्लस पे चर्चा करने आए हैं कि तीनों में से 2 सिंटेक्स सी प्लस प्लस का कंपाइलर फॉलो करता है। देखो ओल्ड कंपाइलर अगर सी प्लस प्लस का है, ओल्ड कंपाइलर, ओल्ड कंपाइलर कहने का मतलब है क्या, 16 बिट का कंपाइलर, जो कि टर्बो वाला कंपाइलर आप लोग रन कराते हो ना प्रोग्राम, ब्लू स्क्रीन वाला, यस सर, यस सर। तो वो ओल्ड कंपाइलर यानी 16 बिट का कंपाइलर है। वो जो कंपाइलर आप लोग सी का प्रोग्राम रन कराते थे कॉलेज में, ठीक है, तो वो सी का कंपाइलर नहीं था, सी प्लस प्लस का कंपाइलर था। एक बात तो याद रखिए, सी प्लस प्लस के कंपाइलर के पास ये एबिलिटी है कि वो सी का प्रोग्राम भी रन करा सकता है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का भी प्रोग्राम रन करा सकता है। तो आप लोग जितना सेकेंड लैब में ना, कॉलेज के सेकेंड वाले लैब में जितना सारा पुराने मशीन पे पुराने कंपाइलर पे काम कर रहे थे, ब्लू स्क्रीन वाले पे, तो वो सब सी प्लस प्लस का कंपाइलर था, सी का कंपाइलर नहीं था। तो उस पे आप सी का प्रोग्राम डॉट सी से सेव करके रन करा लेते थे। आज वही रन कराना है डॉट सीपीपी से सेव करके। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सीपीपी प्लस फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी। ठीक है, यस सर। तो पुराने कंपाइलर में ये दोनों सिंटेक्स काम करेगा, और नए कंपाइलर जो मैं यूज करता हूं ज्यादातर, कौन यूज कंपाइलर मैं करता हूं जरा बताओ तो अभिजीत? डेव देव हुआ, कोड ब्लॉक हुआ। तो जितना न्यू कंपाइलर है तो वो तो 32 बिट का कंपाइलर है, जो कि 32 बिट का कंपाइलर है। उस पे ये दोनों सिंटेक्स फॉलो होगा। तो कहोगे कि सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस का ये कंसेप्ट है कि मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, तो उसके अनुसार तो पहला सिंटेक्स तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, फिर पुराना कंपाइलर कैसे काम करवा देता है वाइड मैन को और इंट मैन को? तो मैं एक बात बता देता हूं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होता है तो सुधार होता है। शुरुआत के जो कंपाइलर, पुराना कंपाइलर में जो बनाया गया था, उसमें रिटर्न वाला पॉसिबिलिटी नहीं चेक कर पाया था, इसीलिए वॉइड वाला काम कर जा रहा था, जबकि करना नहीं चाहिए था। कोई भी कंपाइलर कंसेप्ट के अनुसार बिहेव करेगा कि कंसेप्ट से अलग बिहेव करना चाहिए? कॉन्सेप्ट के अनुसार। लेकिन पहले के रिसर्चर थोड़ा सा उस समय में पॉसिबिलिटी नहीं चेक कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले बड़ा कंप्यूटर होता था, आज छोटा कंप्यूटर हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करता था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करता था लोग, अब आईसी का इस्तेमाल करता, तो साइज छोटा होता गया। तो जैसे जैसे एक्सपर्ट लोग आते चले गए, आसानी होते गया, है कि नहीं? उसी तरीके से पुराना कंपाइलर हमारा वॉइड मेन को सपोर्ट कर देता है, जो कि करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस का कंसेप्ट क्या कहता है कि मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू। कोई आपत्ति नहीं सर। नहीं, ठीक है। लेकिन नया कंपाइलर सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, इसलिए नए कंपाइलर में यही दो सिंटेक्स फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि मेन मस्ट रिटर्न ए वैल्यू तो यहाँ बता रहा है कि किस तरीके का वैल्यू लौटा रहा है, इंटीजर, और यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो क्या लौटा रहा है? इंटीजर। दिक्कत? इंटीजर नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ तुम राइज कर सकते हो क्या कि
सर ये वाला तो पुराना कंपाइलर में क्यों नहीं काम करता है सी प्लस प्लस में? तो सी प्लस प्लस में जो है प्रोटोटाइप मस्ट है, तो जैसे ही ये लिखोगे ना तो कहेगा कि मेन फंक्शन मस्ट रिटर्न, वार्निंग देगा, मेन रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला पे वार्निंग दे देता है, तो लोग इसको यूज नहीं करते हैं सी प्लस प्लस में। तो खैर मैं एक बात बता दूं, दोनों में कॉमन कौन है? अगर पुराना और नए कंपाइलर की बात करें तो कॉमन कौन है? इंटीजर मैन, तो सबसे बेस्ट कौन होगा? मैन, इंट मैन यही होगा। with अगर return। इस सिंटैक्स को हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में लिखने में, तो ये पुराना पे रन कराए चाहे नए पे रन कराए, काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। Yes sir. तो आज से जितना प्रोग्राम मैं लिखूंगा तो मेरे द्वारा इंट मैन फॉलो होगा। कोई आपत्ति? नहीं सर। चलिए इसको मिटाता हूं। अब बात करते हैं कि ये मेन के अंदर ये डॉट डॉट जो बनाए हैं, वहां हम लोग प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं। तो क्या लॉजिक हो सकता है? तो मैं इसको मिटा के लिख सकता हूं कि मेन के अंदर क्या क्या कोडिंग कर सकते हैं। मिटा दूं इसको? यस सर। तो देखिए मैं लिख रहा हूं बॉडी ऑफ मेन। यानी मेन के अंदर बॉडी में क्या क्या, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज जो होता है उसको मेन का बॉडी बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है? तो चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो, मेन के अंदर चार ही चीज हो सकता है। डिक्लेरेशन सेक्शन जो कि पढ़े हो, इंट एक्स फ्लोट वाई, वैल्यू असाइन सेक्शन, कैलकुलेशन सेक्शन और रिजल्ट का प्रिंटिंग। अब देखिए डिक्लेरेशन सेक्शन के बारे में बता दूं, ऑलरेडी सी में पढ़ चुके हो। जो आप लिखते हो इंट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई को वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। इंटीजर का। फ्लोट, जेड। जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, एरे का डिक्लेरेशन होता है, इसी को डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसमें इस लाइन से कंपाइलर को सूचना मिल जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में जेड यूज करेंगे, जो कि किस नेचर का है? फ्लोट नेचर का है। फ्लोट नेचर का। अब इंट कितना जगह लेगा, फ्लोट कितना जगह लेगा, कैर कितना जगह लेगा, डबल कितना जगह लेगा, तो एग्जैक्ट सी वाला ही लेगा। इंटीजर कंपाइलर डिपेंडेंट, 16 बिट के कंपाइलर में 2 बाइट और 32 बिट के कंपाइलर में 4 बाइट। कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट लेगा, चाहे कोई भी कंपाइलर हो, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, किसी भी तरीके का कंपाइलर हो, कैर कितना लेगा? 1 बाइट, सी की तरह ही। फ्लोट 4 बाइट लेगा और डबल कितना लेगा? 8 बाइट। क्लियर है? कंपाइलर टू कंपाइलर वेरिएशन किसके साथ देखने को मिलता है? इंट के साथ की, फ्लोट के साथ की, डबल के साथ? इंट के साथ। ओनली इंट के साथ। ठीक है। तो डिक्लेरेशन सेक्शन बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह है, कोई चेंजिंग नहीं है, पर एक चीज एक्स्ट्रा सी प्लस प्लस में ऐड किया गया है। जानते हो, डिक्लेरेशन सेक्शन सी लैंग्वेज में सिर्फ कहां कर सकते हो? प्रोग्राम मेन शुरू होने के पहला लाइन में ना। यस सर। पर सी प्लस प्लस में इसको कहीं भी लिख सकते हैं, पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरे मेन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, पर इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल से पहले। समझ गए लॉजिक बात? से पहले सर। मतलब जहां यूज करेंगे उससे पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। लेकिन सी लैंग्वेज से अलग है, सी लैंग्वेज में पहला लाइन में ही लिख देना पड़ता था, लेकिन सी प्लस प्लस में पूरे मेन के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, बस जहां यूज करेंगे उससे पहले। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो डिक्लेरेशन तो बिल्कुल उसी की तरह है। अगला है वैल्यू स्टोर करना। तो वेरिएबल में वैल्यू आप स्टोर करते थे सी लैंग्वेज में स्कैनएफ के थ्रू, करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। सी प्लस प्लस में कैसे करेंगे तो मैं हेडिंग देके बता रहा हूं, मिटा दें? यस सर। कैप्चर कर लेना भाई। रिसीविंग
इनपुट इन C++। सी में तो बताना नहीं ना पड़ेगा, किसके द्वारा नहीं करते सर। हो? स्कैनफ। यहां तुम्हारा है सी इन। किन मत पढ़ना, क्या पढ़ना? सी इन। सी फॉर कंसोल, आई एन फॉर इनपुट, यानी कंसोल इनपुट। ठीक है, यस सर। तो सी इन पढ़ना। अब बात है कि ये सीन है क्या। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट जो होता है Yes, वो sir. इंस्टेंस होता है क्लास का, यानी ऑब्जेक्ट Yes, जो होता है उदाहरण होता है क्लास का। जैसे कि मैंने बोला था कि एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है किसका? फ्रूट क्लास का, है कि नहीं? यस। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि सीन जो है वो भी ऑब्जेक्ट है। सीन को अगर मैं ऑब्जेक्ट बोलूं तो कहो, पूछोगे ना तुम लोग कि ठीक है सर, सीन को तो आप ऑब्जेक्ट बोल दिए, पर बताइए किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, पूछोगे ना? यस सर। तो C++ में पहले से बना बनाया एक क्लास है, हम लोग नहीं बनाए, पहले से बना बनाया एक क्लास है जिसका नाम है आई स्ट्रीम। क्या नाम है? आई स्ट्रीम। आई फॉर इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसी इनपुट स्ट्रीम का, इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट कौन है? सीन है। तो सीन जो है ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का, जिसका काम क्या करना होता है? इनपुट लेना। कीबोर्ड से डेटा रिसीव करना होता है। यस। लेकिन कोई पूछ देगा कि ठीक है सीन के द्वारा इनपुटिंग आप कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ये सीन है क्या? तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। आई स्ट्रीम। सर। हाँ, अब सीन का कोई ना कोई सिंटेक्स होगा, लिखने का तरीका होगा ना। यस सर। तो मैं एक बात बता दूं, स्कैनएप से, स्कैनएप पढ़े हो आप लोग, सीन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्कैनएप से ज्यादा तेज है सीन। बहुत ही आसान तरीके से डेटा को ऑब्जर्व कर लेता है। तो देखना, इतना आसान सिंटेक्स है रिसीव करने का डेटा का, सीन और वेरिएबल का नाम। कहोगे इसमें परसेंटेज डी वगैरह का काम नहीं है। कुछ नहीं है। परसेंट डी किस लिए लिखते थे? कि ताकि डेसिमल डेटा है। परसेंट ओ किस लिए Yes, लिखते sir. थे? क्या कि ऑक्टल डेटा है। परसेंट सी क्यों लिखते थे? कैरेक्टर है। स्कैनएप को Character बताना data. पड़ता था, स्कैनएप को बताना पड़ता था कि किस तरीके का डेटा आप कीबोर्ड से ले रहे हैं, पर ले। सीन को बताना नहीं पड़ता है। एकदम ये तेज इतना ज्यादा है ना, अपने आप पे सब समझ जाता है। क्लियर है? यस। तो सीन को परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एलएफ, ये सब से कुछ भी मतलब नहीं है। तो कहोगे कि कैसे समझ जाता है? तो डेटा देख के पहचान जाता है, सीन इंटेलिजेंट है। अब बात है कि ये लगातार 2 बार ग्रेटर देन साइन दे दिए हैं, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? इसका कुछ कुछ नाम होगा। इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि इस ऑपरेटर का नाम क्या है? एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, सीन के साथ जो लगातार 2 ग्रेटर साइन है उसको क्या बोलते Yes, sir. हैं? एक्सट्रैक्शन या Extraction. गेट फ्रॉम ऑपरेटर। गेट क्लियर फॉर्म। है? यस। अब एग्जांपल जैसे देखो, मान लो ये 2 वेरिएबल है x, y, तो या तो 2 लाइन में अलग अलग लिख लो, सी इन x, सी इन y, या अब देखो ये कैसे करेगा भाई। यहाँ कीबोर्ड है, सीन का संबंध किससे होता है? कीबोर्ड से। यस सर। कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कीजिएगा, उसको रिसीव कौन करेगा? सीन। सिन। क्यों? क्योंकि इसको इनपुट लेता है सीन बोर्ड से। आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी इनपुट स्ट्रीम का, तो कीबोर्ड से लेगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक और बता दूं, सीन का मैंने बोला था क्या फुल फॉर्म? कंसोल इनपुट। कंसोल 2 तरीके का होता है, इनपुट कंसोल और आउटपुट कंसोल। कंसोल का मतलब क्या होता है? यूजर जिस चीज से इंटरेक्ट करता है ना, उसी को कंसोल कहते हैं। हम लोग कीबोर्ड से इंटरेक्ट करते हैं और मॉनिटर से इंटरेक्ट करते हैं। तो कीबोर्ड को Yes. इनपुट कंसोल कहा जाता है और मॉनिटर को क्या कहा जाता
होता है आउटपुट कंसोल। ठीक है, कंसोल जहां यूजर इंटरैक्ट करता है, इंटरफेस के रूप में काम करता है, उसको कंसोल कहा जाता है। तो इनपुट कंसोल कीबोर्ड कहलाता है और आउटपुट कंसोल मॉनिटर। तो सीन जो है कंसोल इनपुट है, तो इसका संबंध कीबोर्ड से होगा कि मॉनिटर से? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से। ठीक है, तो देखो कीबोर्ड डेटा देगा। ठीक है, अब सीन के पास तो डेटा आ गया, पर इस ऑपरेटर का नाम क्या है बताओ? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। गेट फ्रॉम। यस। एक्सट्रैक्ट करना या गेट फ्रॉम, गेट मतलब लेना। तो सीन कैसे क्या करेगा? ये लेगा डेटा और किसमें स्टोर कर देगा? एक्स और वाई में। पहले एक्स में, फिर दूसरा नंबर टाइप करोगे पहले तो वाई में। किसमें? वाई में। वाई क्लियर में। है? यस। कहोगे कि सर 2 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन बताइए, तो देखिए क्या है। सी इन 2 लाइन में लिख रहे हो तो बार बार सीन लिखना पड़ रहा है, 1 लाइन में लिखोगे तो एक ही बार सीन लिखना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत ही आसान है। जितना वेरिएबल में वैल्यू आप अगर स्टोर करना चाहते हो, पर सीन कितना बार लिखना पड़ेगा? 1 बार। समझ रहे हो बात? सीन कितना बार लिखना पड़ेगा? 1 बार। 1 बार। और ध्यान देना होगा, जितना वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना है, हर एक वेरिएबल के पहले ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगना चाहिए। देख सकते हो हर एक वेरिएबल के पहले एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा हुआ है। यस सर। यस सर। तब देखो कैसे ये काम करेगा। जितना डेटा रिसीव करना होगा उतना पहले रहेगा। तो कीबोर्ड का संबंध तो सीन से है। सीन पहला नंबर मान लो टाइप किए और इंटरफेस किए। ठीक है, पहला नंबर टाइप करने के पास इंटरफेस जैसे किए, उसको एक्सट्रैक्ट किया, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये वाला, और किसमें स्टोर कर दिया? एक्स में। यस सर। और दूसरा नंबर टाइप किए तो इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये सीन लिया और किसमें जाके स्टोर कर दिया? कौन एक्सट्रैक्ट करेगा इस बार? वाई। क्लियर है? यस सर। कैप्चर कीजिए, फिर और एग्जांपल लेते हैं। मिटा दें? यस सर। हाँ, इसमें जैसे सेकंड लाइन वाले में लिखे हैं सी इन एक्सट्रैक्शन एक्स एक्सट्रैक्शन वाई, तो एक्सट्रैक्शन वाई एक्सट्रैक्शन एक्स कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं ना वेरिएबल में? हाँ, तो अगर वाई पहले लिखोगे तो पहले वाई में जाएगा, फिर किस में जाएगा? Yes. एक्स में जाएगा। यस। मिटा दें इसको? यस सर। अभी देखने का, कैप्चर कर लिए हो लोग ना? यस सर। और एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो है इंट एक्स वाई फ्लोट जेड, इस तीनों को एक ही लाइन में लेना है। तो क्या लिखोगे? सीन। अब बार बार एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर पहला वेरिएबल का नाम, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दूसरा वेरिएबल का नाम, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर तीसरा वेरिएबल का नाम। तीसरा। तो बार बार सीन लिखना पड़ेगा कि एक बार? एक बार। और हर एक वेरिएबल के पहले एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर। यस सर, देना पड़ेगा। ठीक है, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड से सीन को हम देंगे। सीन सबसे पहले किसको देगा? एक्स को, फिर वाई को और जेड को। तो सीन Z से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का काम किस ऑपरेटर का है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का ना। एक्सट्रैक्शन का। यस सर। और फिर पहला बार एक्सट्रैक्ट करके एक्स को देगा, दूसरा बार एक्सट्रैक्ट करके वाई को देगा और तीसरा बार एक्सट्रैक्ट करके जेड को देगा। जेड को। क्लियर है? यस सर। एक बात और मैं बता देना यहां चाहता हूं, जब कभी भी, इसी लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूं, जब कभी भी एक ही लाइन में एक से ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा हो, इससे पीछे जो एग्जांपल लिए थे उसमें एक ही ना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर था, इसी को अगर 3 लाइन में तीन सीन के सहायता से लिखेंगे ऐसे, तो हर एक लाइन में एक ही ना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर रहेगा जी। यस सर। यस सर। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट एक लाइन वाला सीखा जाता है। अब देखो जरा,
यहाँ क्या हो रहा है? जब एक ही लाइन में एक से ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है तो इस बात को बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग बोलते हैं या चेनिंग बोलते हैं, है ना? किसका यस सर। किसका चेनिंग हो रहा सीन का। है? सीन का हो रहा है। सीन मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा नहीं है। सॉरी, बढ़िया। एक्सट्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर एक ही लाइन में मल्टीपल गेट फ्रॉम ऑपरेटर हो यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो तो इस बात को क्या कहा जाता है? तो उस बात को चेनिंग या कैस्केडिंग कहा जाता है। जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इनपुटिंग करने में कोई परेशानी होगा? नहीं सर। और स्कैनएफ से सीन ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेलिजेंट है कि, यस सर, इंटेलिजेंट है सर। है ना? डेटा के Yes, बारे में sir. बताने की जरूरत नहीं। सर ये ऑपरेटर एड्रेस एक्सेस कर लेता होगा? यहाँ ये सब काम Yes, sir. तुमको सीन सीन के साथ ये ऑपरेटर कर लेता है। हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कहाँ रखना है। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, सुन लो। एड्रेस यहाँ डिटेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं होता है। सी स्कैनएफ और सीन में अंतर है। स्कैनएफ और सीन में अंतर समझो जरा। स्कैनएफ को डेटा वैल्यू स्टोर करने के लिए एड्रेस चाहिए, पर सीन क्या करता है? एड्रेस नहीं, नाम से ही क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीन रिसीव करते समय वैल्यू उसको चाहिए और स्कैनएफ को रिसीव करते समय क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए। क्लियर है? और इसका प्रमाण मैं दूंगा कब? जब आपको पॉइंटर का क्वेश्चन वगैरह बनवाऊंगा तब। क्लियर है? यस सर। तो सीन जो आप टाइप करते हो वो वैल्यू के फॉर्म में ट्रीट करता है और स्कैनएफ के द्वारा जो टाइप करते हैं वो एड्रेस के फॉर्म में। एड्रेस के फॉर्म में। मिटा दें इसको। अब बताओ, Yes. इनपुटिंग सीख लिए? यस सर। कैलकुलेशन की बात करें तो जैसा कल क्वेश्चन होगा वैसा कैलकुलेशन होगा। तो आपको मेन के अंदर अब क्या सीखना है? प्रिंटिंग ना, स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करेंगे? यस सर। Yes, sir. C++ में कैसे करते थे? Printf से. सी में ना, प्रिंटफ से सी सी में लैंग्वेज करते में थे। कैसे? प्रिंटफ से। प्रिंटफ printf। के द्वारा। तो प्रिंटफ भी बकलोल ही था, ठीक ना? उसको भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट सबसे बार चाहिए था कि नहीं चाहिए था? यस सर। %d%f। तो जिस तरीके से सीन Yes. इंटेलिजेंट है उसी तरीके से डिस्प्ले करने के लिए सी आउट जो होता है वो भी इंटेलिजेंट है। काउट बोलोगे कि सी आउट बोलोगे? सी आउट। See out. सी आउट, काउट मत बोलना। सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट किसको बोलोगे? मॉनिटर को कि कीबोर्ड को? मॉनिटर को। मॉनिटर को। जिस तरीके से सीन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके से सी आउट भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है वो भी। तो अच्छा ये भी ऑब्जेक्ट आई। किस, नहीं आई फॉर इनपुट होगा तो उसका कैसे होगा? इसका संबंध आउटपुट से है। तो अच्छा तो ये बोलो क्या किसका चीज होना का है? चाहिए? ये भी पूरे आई स्ट्रीम का ये नहीं है सर। ओ स्ट्रीम का है। C++ अच्छा में सॉरी, पहले वो से इसका। बना बनाया एक और क्लास है जिसका नाम है ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम। काम क्या होगा भाई सी आउट का? स्क्रीन पे डिस्प्ले करना आउटपुट को। क्लियर है? यस सर। तो सीन और सी आउट जो है ऑब्जेक्ट है। सीन किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? सी इन आई स्ट्रीम का। और सी आउट ओ स्ट्रीम का। वो स्ट्रीम। ठीक है। सी फॉर कंसोल। कंसोल इनपुट, कंसोल आउटपुट। कंसोल इनपुट कीबोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, कंसोल आउटपुट मॉनिटर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए सी आउट का संबंध मॉनिटर से होगा और सीन का संबंध कीबोर्ड से। ठीक है। अब बताओ, सी आउट को भी लिखने का एक तरीका होगा कि नहीं होगा? कुछ ना कुछ। यस सर।
यहाँ ऑपरेटर चेंज हो गया। यस सर। इस ऑपरेटर को हम लोग पूछता है एग्जाम में, ये भी पुट टू या इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। यस पुट मतलब रखना, यानी मॉनिटर पे रख देगा, तो मॉनिटर पे कुछ भी रखा जाएगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। इंसर्शन, इंसर्ट मतलब क्या होता है, मॉनिटर पे इंसर्ट कर देगा तो हमको दिख जाएगा, है ना। यस सर। एग्जाम्पल बात करते हैं। इंट एक्स में 25 है, वाई में 10 है, सी आउट एक्स, सी आउट वाई। देखो क्या करेगा भाई, मॉनिटर बना देते हैं। सबसे पहले बताओ, ये इस ऑपरेटर का नाम क्या है? इंसर्शन इंसर्ट या पुट टू। एक्स के वैल्यू को Yes, पुट sir. कर देगा किसके पास? सी आउट के पास। यस सर। सी आउट का संबंध किससे है? मॉनिटर से। तो ये मॉनिटर कहाँ से। रख देगा? मॉनिटर पे। मॉनिटर पे। जिस तरीके से प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट नए लाइन में नहीं जाता है, उस तरह से सी आउट भी कर्सर नए लाइन में नहीं भेजता है। तो 25 डिस्प्ले करने के बाद कर्सर बगल में रहेगा कि नीचे रहेगा? बगल में। बगल में। फिर ये वाई अपना पुट कर देगा किसको? सी आउट को, और सी आउट का संबंध मॉनिटर से, तो बगल में क्या दिखाएगा उसके? 10। ठीक है, तो अगल बगल दिखा देगा तो 2510 आउटपुट आएगा ना जी, दिखेगा। यस सर। तो अच्छा क्या रहेगा, थोड़ा सा एस्केप सीक्वेंस वगैरह यूज कर लो। सी आउट, इसमें भी अच्छा एक लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं दोनों को? यस सर। यस सर। और करके लिख अच्छा। देते हैं पहले। हाँ बाबू। प्रिंटिंग के साथ हमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखना हो, जैसे प्रिंटर में लिखते हाँ हाँ, थे। सब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से वहां वेरिएबल के पहले एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते थे, जितना वेरिएबल होता था, इसमें पुट टू Yes, ऑपरेटर लगाएंगे। देखो, एक बार सी आउट होगा और हर एक वेरिएबल के पहले ये ऑपरेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। तो जितना चीज डिस्प्ले करना होगा बार बार ये ऑपरेटर लगेगा। तो ये दोनों का आउटपुट, इस वाले लाइन का भी आउटपुट यही ना होगा। यस सर। बस अंतर क्या है कि एक लाइन में ये लिखा हुआ है, ये कितना लाइन में लिखा हुआ है? 2 लाइन में लिखा हुआ है। 2 लाइन में। कैप्चर कीजिए और एग्जांपल देता हूं प्रिंटिंग का। हो गया सर। हो गया, मिटा दें? यस सर। ठीक है। एग्जांपल, एक्स में 25, वाई में मान लो 20 है। अगर लिख देते हो सी आउट, वेरिएबल के पहले ये ऑपरेटर देना है कि नहीं देना है? यस सर। यस सर। एक ही बार सी आउट होगा कि मल्टीपल टाइम? एक ही बार। अब हमको टैब, सी में Cout। टैब यूज करते थे ना, यस सर। तो टैब के पहले भी ये ऑपरेटर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जितना चीज आएगा उस सब के पहले ये ऑपरेटर देना पड़ेगा। समझ गए? और सी आउट कितना बार Yes, होगा? आउट तो चेन बनाएगा। एक बार, है ना। तो सबसे पहले सी आउट के पास एक्स को भेजेगा, एक्स का मतलब 25। उसके बाद किसको भेजेगा? टैब को। तो टैब को भेजेगा तो कर्सर 5 कैरेक्टर आगे बढ़ जाएगा। यस सर। और फिर किसको भेजेगा? वाई को। तो थोड़ा सा दूरी गैप करके नहीं दिखाएगा वैल्यू? यस सर। लेकिन अगर आप वहां न्यू लाइन लिख लेते हो, तो क्या दिखाएगा? पहले एक्स भेजेगा 25, अगले लाइन में फिर न्यू लाइन भेजेगा तो अगले लाइन में कर्सर चला जाएगा ना। यस सर। और फिर नीचे में क्या दिखाएगा? 20। क्लियर है? यस सर। एक और बात बता देते हैं, ये बैक स्लैश एन तो सी का है ना। यस सर।
सी प्लस प्लस में नए लाइन में ले जाने के लिए एक मैनिपुलेटर बनाया गया है जिसको इंडेल बोलते हैं, इंड लाइन। तो आप सी प्लस प्लस में नए लाइन में ले जाने के लिए किसको यूज कीजिएगा? इंडेल। अच्छा, इंडेल का, इंड एल यानी इंड लाइन, लाइन को क्या करो? इंड करो। सर न्यू लाइन भी काम करेगा सी प्लस में ना, हाँ। प्लस प्लस में ना? क्यों काम करेगा? सी का हर एक चीज सुपर सी सेट प्लस है, प्लस में काम ठीक करता है। है। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस सुपर सेट है सी का। हाँ, सी प्लस और सुपर सेट है, लेकिन जो पुराना ऑलरेडी सीख चुके हो और जो नया सी प्लस प्लस में डाला गया है, उनको नया यूज करना है कि पुराना पे ही प्रोसीड करोगे? न्यू। नया वाला सर। ठीक है, तो दोनों का आउटपुट तो सेम ही ना होगा, इंडेल भी नए लाइन में ले जाता है। क्लियर है? यस यस सर। सर। अच्छा, अभी क्वेश्चन रवि ने किया था कि अगर मैसेज से डालना होगा तो उसका भी प्रमाण ले लेते हैं। सी आउट मैसेज है एक्स इज एक्स इंडेल। वो तो जितना चीज डिस्प्ले करना है वो सबके पहले ये ऑपरेटर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस जाएगा। देखो तो सबके पहले मैंने ये लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। सी आउट एक, अब सबसे पहले क्या भेजेगा सी आउट के पास? एक्स इज। एक्स। फिर क्या भेजेगा? एक्स का वैल्यू कितना? यस सर। 25। फिर 25। इंडेल भेजेगा, तो इंडेल क्या काम करेगा? नए न्यू लाइन में लाइन। कर्सर ले जाएगा। फिर वाई इज भेजेगा, फिर वाई का वैल्यू भेजेगा। क्लियर है? यस सर। सर तो एक्स इज के हाँ। बाद एक्स स्पेस लेगा या फिर डायरेक्ट एक्स इज 25 लिख देगा ना, बिना स्पेस लिए एक्स को? यहाँ हम बीच में स्पेस दिए हैं तो लेगा नहीं? अच्छा, एक्सिस में तो ले लेगा, बट फिर जब 25 उसी लाइन में प्रिंट करना है तो वो तो उसी के जस्ट बगल में इसके देगा, बगल में। बगल में देगा, बगल में देगा। तो उसके ईज के इसके बाद यहाँ बाद अगर स्पेस दिए हो तो Yes, स्पेस sir. दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ये सब तो कॉमन चीज है जी। चलो कैप्चर करो। Yes, sir. टाइम बचा है 11:40, 5 मिनट होगा सर। तो अरे स्टेटस तुम लोग को दिखा नहीं रहा होगा टाइमिंग वाला? नहीं, 1 मिनट, उन्हें 1 नहीं मिनट है दिखाता है सर। तो रिज्वाइन करना लो, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो रिज्वाइन करना, ठीक है? यस सर। समझ गए? एक चीज और मैं बात बता देता हूं, डिस्कनेक्ट करेगा, कैप्चर कर लो पहले तो इसको, तब डिस्कनेक्ट होगा तो रिज्वाइन करना। कैप्चर करो तब एग्जांपल देंगे, नहीं तो मिट जाएगा ये स्क्रीन, ठीक ना? यस। हाँ कैप्चर कर लो, फ्रेश मैं लिखता हूँ, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा।